इस वक्त हम मौजूद हैं गांधीनगर थाना क्षेत्र के भगवानपुर खुर्द में। यहाँ एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है जिसकी खुलासा 9 दिन बाद हुआ है। वो खुलासा इसलिए हुआ है क्योंकि जिसका मर्डर करके जो दोस्त है वो अपने ही घर में दफन किया था। अब उसकी आत्मा उसके पीछे घूमा करती थी, जिसके बाद वह डर के वजह से आस पड़ोस को बताता है। उसके बाद आस पड़ोस के लोग गांधीनगर पुलिस को सूचना देते हैं। उसके बाद गांधीनगर पुलिस आरोपी संदेही को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करती है, जिसके बाद खुलासा होता है इतने बड़े राज का। हमारे साथ यहीं के स्थानीय हैं, उनसे बात करते हैं आखिर क्या कुछ घटनाक्रम सामने आया था। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित सोनी है। मैं ही अजिरमा में घर है मेरा। क्या हुआ है यहाँ पे भैया एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। इसको एक दोस्त अपने दोस्त को ही मार के घर के अंदर दफना दिया है। ठीक। और मतलब आरोपी मिथिलेश का नाम है। हाँ। और मृतक ब्रिजलाल। हाँ, ब्रिजलाल। हाँ, क्या हुआ है आगे घटना क्रम? तो ब्रिजलाल जो था, मृतक का आत्मा जो है, ये मिथिलेश को, जब मिथिलेश यहाँ से पूरा अपने मतलब अंजाम मार उड़ के जब भाग गया यहाँ से, भागने के बाद उसका कहना कि हमेशा जो है वो ब्रिजलाल का जो आत्मा था उसके पीछे पीछे चलता था, जहाँ भी हो जाता था। बहुत जगह वो भागा, जहाँ भी गया उसके मतलब हमेशा वो बार बार उसको दिखता था। उसका कहना है कि बार बार ब्रिजलाल मेरे को दिखता था, मेरे को मतलब ऐसा लगा मृतक की आत्मा जो है। हाँ, बार बार उसका कहना था कि मृतक का कहना था कि तुम तो मेरे को मार दिया जान से, जैसा भी किया, लेकिन भाई जो मेरे को मेरा जो बॉडी है, बॉडी को तो अंतिम संस्कार करवा दे, ताकि मेरे आत्मा को शांति मिल पाए। इस टाइप का उसका कहना है मिथिलेश का कि मेरे को जो बार बार जब मैं भैया बर्दाश्त नहीं कर पाया, तब लास्ट में जाके मैं किसी के बने दोस्त यार लोग को बताया, आस पड़ोस वाले को बताया कि ऐसा ऐसा मैं कांड कर दिया हूँ। तो फिर उन लोग जो है गांधीनगर थाने में सूचित किए। फिर आगे का कार्रवाई वही चल रहा है। अब लास्ट निकाला जा रहा है। हाँ, डेड बॉडी को अभी प्रक्रिया चल रही है निकालने की। अब आगे का प्रोसेस जारी है। अब ये घटना कब की थी और कितने दिन बाद इस तरीके के ये घटना भैया 24 मार्च के आसपास 9वीं के दिन की बताई जा रही है। 9वीं के दिन की रात की घटना है ये। रात में आरोपी का कहना है कि रात में मेरे घर में आया वो और मेरे से तंबाकू दे, तो ये दे वो दे करके मांगने लगा। तो उसी बात पे लेके उन लोगों का बीच में कुछ विवाद हो गया, कुछ बहसा बहसी हुआ, जिसके वजह से ये कोई इसका आरोपी का कहना है कि मैंने डंडा उठाया और डंडा से वार कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मृत्यु जब हो गई तो फिर उसने सोचा कि अब डर से छुपाने के लिए अपने ही घर में गड्ढा खोद के अपनी मिसेस के साथ मिल के गड्ढा खोद के और उसी में दफन कर दिए और घर को ताला बंद करके दोनों घर से फरार हो गए। उसके बाद फिर शुरुआत होता है आत्मा की, उसके बताए अनुसार। हाँ, उसके बताए के अनुसार से जब वो यहाँ से जैसे घर से निकला तो उसकी बीवी तो यहीं पड़ोस में ही किसी के यहाँ रह के काम वाम करके और वहीं खाना वाना भी देते थे, तो वहीं खाती थी और वहीं रहती थी। और इसका तो ये इधर उधर भाग रहा था। इसका अनुसार से कि ये जहाँ भी भाग रहा था उसके पीछे पीछे ब्रिजलाल जो है, इसको महसूस होता था कि मेरे पीछे पीछे वो आ रहा है, चल रहा है, इस टाइप का। तो इसका वही है कि ब्रिजलाल जो था, ब्रिजलाल का वही जैसे मैंने बताया पहले भी, इसका कहना है कि उसका कहना था कि मेरे भाई तू मेरे को मार दिया, कर दिया, ठीक किया, लेकिन मेरा अंतिम संस्कार करवा दे, मेरे बॉडी को जलवा दे, वो करवा के मैं ताकि मेरे आत्मा को शांति मिल सके। ठीक है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अमित सोनी है। ये अमित सोनी भैया है जो भगवानपुर खुर्द के ही रहने वाले हैं। इन्होंने भी खुलासा किया है कि आरोपी जब से इस हत्याकांड को अंजाम दिया था उसके बाद से वह फरार चल रहा था। उसी बीच जो मृतक ब्रिजलाल की आत्मा उसे एहसास होता था कि ब्रिजलाल जो उसकी आत्मा है वो उसके पीछे चला करती है और उसे गुहार लगाती है कि मुझे मारना था तो आपने मुझे मार दिया, लेकिन अब मुझे निकलवा कर घर वालों को सौंप दे और मेरा विधिवत अंतिम संस्कार करा दे। मतलब साफ है, अगर आत्मा नहीं होती तो इतने बड़े राज का खुलासा शायद नहीं हो पाता। यही वजह है कि मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, पुलिस के आरक्षक खड़े हैं। इसी घर के अंदर डेड बॉडी रखाया है। डेड बॉडी गड्ढा खोदकर आरोपी जो है कि अपने घर में दफन कर दिया था, जिसको खोदने की जो प्रक्रिया है वो कानूनी तौर पर की जा रही है। उसके बाद उस डेड बॉडी को निकाला जाएगा, उसके बाद पीएम कराया जाएगा, उसके बाद कानूनी की आगे की प्रक्रिया की जाएगी। फिलहाल आरोपी जो सह आरोपी उसकी पत्नी, उसके अलावा जो मुख्य आरोपी
मिथिलेश, उसे भी पुलिस हिरासत में ले रखी है और उन्हीं के शिनाख्त पर यहाँ पर पहुंची हुई है। इतने बड़े राज का खुलासा हुआ है।